सबसे पहले तो घटना की बात कर ले। और घटना बहुत ही मर्माहत करने वाला है, मानवता को झकझोर देने वाली ये घटना है। और सार्वभौम सच्चाई तो यही है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो चला गया उसको तो वापस लाया नहीं जा सकता है। लेकिन श्री हेमंत सोरेन की सरकार, गठबंधन की सरकार इस मामले में काफी संवेदनशील है, जिसका परिणाम है कि राज्य के वित्त मंत्री होने के नाते हम यहाँ आए हैं। हमारी सरकार का यहाँ आने का उद्देश्य कोई राजनीतिक लक्ष्य की प्राप्ति करना नहीं है, मानवता के आधार पर हम सब यहाँ आए हैं। मानवीय दृष्टिकोण है। दो अब हमारे सामने बात आती है, जैसा कि मैंने अभी पूर्व में कहा कि जो चला गया उसे वापस तो नहीं लाया जा सकता है, लेकिन हमारा शासन इतना कठोर हो, भारतीय संविधान के द्वारा जो शक्तियां प्रदत्त है गवर्नमेंट में, उसके रहते हम इतना सख्त सरकार का रुख हो कि झारखंड के किसी कोने में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति करने के पहले 10 बार अपराधी को सोचना पड़े। एक तो ये है। दूसरा, इसी परिप्रेक्ष्य पे ये हम कहना चाहेंगे कि एक पहला हम लोगों का टास्क ये है गवर्नमेंट का कि जिसने इस घटना को अंजाम दिया है, कुछ जमीन से संबंधित मामले भी आ रहे हैं, लेकिन ये पुलिस का काम है कि वो इसको इन्वेस्टिगेट करे, इंक्वायरी करे, देखे, जो पाए वो सामने लाए। इसमें हम लोगों का कोई इंटरफेरेंस होना नहीं चाहिए और हो भी नहीं सकता है। दूसरी बात है कि इनका रिहैबिलिटेशन, जो विक्टिम फैमिली है उनके रिहैबिलिटेशन के बारे में, तो जब हम यहाँ आए तो मैंने यही पूछा, जैसे कि वो महिला को देखने से लगा कि वो काफी शारीरिक रूप से कमजोर हैं, तो मैंने स्थानीय पदाधिकारी को और सिविल सर्जन से भी बातचीत की। हमने कहा कि आप यहाँ जो लोकल डॉक्टर है उनको तुरंत भेज करके इनका हेल्थ चेकअप करवा लीजिए। और रह गई बात, तो मंत्री के विवेकाधीन कोटे में जो राशि होती है उसे 1 लाख रुपए देने का मैंने पत्र भी लिख दिया है और शाम तक वो मिल भी जाएगा। ये कोई ताली बजाने का अवसर नहीं है, वो बिटिया चली गई है, इस बात का बहुत दुख है। और अभी डीसी हजारीबाग से बातचीत हुई, डीसी साहब से, तो मैंने आप लोगों के सामने ही थोड़ी देर पहले कहा था कि पॉक्सो केस में उसका नियम यही है कि जब एफआईआर दर्ज हो जाता है तब टोटल राशि का 25% राशि उनको दे दिया जाता है। उसके बाद 25% राशि बीच में, और जब केस पूरा हो जाता है, केस की सुनवाई हो जाती है माननीय न्यायालय के द्वारा, तो बाकी रेस्ट 50% पैसा उनको दे दिया जाता है। तो अभी जो दूसरी बार डीसी हजारीबाग से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है, कोशिश ये की जा रही है कि वो जो 25% की राशि है वो शाम तक चेक के माध्यम से इनको पहुंचा दिया जाएगा। बहुत विलंब होगा तो कल 12 बजे दिन तक इनको मिल जाएगा। फिर हमारे यहाँ के जो बीडीओ साहब हैं, सीओ साहब हैं, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी है, इन लोग भी मैंने जो बातचीत की है इन लोगों से, काफी संवेदनशील हैं ये लोग इस मामले में, और इन लोगों ने कहा है कि बहुत शीघ्र जो है सो इस घटना का पटाक्षेप कर दिया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि जैसा कि मैंने कहा कि ये सिर्फ कानून व्यवस्था का ही मामला नहीं है, सामाजिक व्यवस्था का भी मामला है। सर, पुलिस कितने करीब है सर? बस कुछ बातों को पर्दे के पीछे रहने दीजिए। ठीक है, थैंक यू।